देखिए क्लास 10 के सारे स्टूडेंट, यह जो पेज दिया गया है ये जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस का। इसमें क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से इसमें दिया गया, हर चैप्टर से आपको मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एग्ज़ाम में टकराने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस चैनल से ज़रूर पढ़िए। देखिए चैप्टर 1 का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर 1 में जितना भी इम्पोर्टेंट है 2-4 क्वेश्चन है। हर चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, हर चैप्टर, ऑल साइंस का ऑल चैप्टर से आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनेगा? MgO बनेगा। बताए थे MgO, मैग्नीशियम बताए थे इस तरह से कि Mg+O2 तो क्या बनाएगा? MgO। ठीक है, इसको संतुलित करेगा तो 2MgO होता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है उसी को मारना है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना किसका संकेत देता है। तो हाँ जी, पढ़ाए थे हम कि ये जो देता है किसका? रासायनिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। हम बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो एक जगह से, जैसे एक जगह है, ठीक है, 2 आदमी हैं, उसको एक आदमी को कहीं और विस्थापित कर दिया तो उसी को विस्थापन यानी विस्थापन, इसको समझ रखिए। विस्थापन मतलब विस्थापित करना, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर देता है। जैसे अभी हम समझाएंगे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए ZnCuSO4। अब देखिए Zn किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है? ZnSO4 के साथ, और Cu को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, कहीं और फेंक दिया। इसलिए Zn किसके साथ विस्थापित? SO4 के साथ विस्थापित हो गया। आया समझ में? इसलिए विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि किसी विस्थापित कर दे रहा है, इसको और इसको एक जगह कर दिया और Cu को इधर कर दिया। ठीक है, आगे समझ में? चलो उसी तरह विस्थापित करते हुए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल चट यानी रेडिश ब्राउन रंग की परत बनने का कारण क्या है। हम बताए थे कि इसका कॉपर क्रोसिजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 जो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या है। अच्छा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? क्या? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए उसी तरह से आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। पीएच स्केल देखें, हम बताए थे इस तरह से 14 तक रहता है, 0 से 14 तक। ठीक है, ऐसे तो हम बताए थे कि पीएच से क्या होता है, जब पूछे अम्ल का, किसका? अम्ल का, तो पीएच से क्या होगा? यानी 7 कम। क्या? 7 कम। समझ गए यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पानी किसका संकेतक है। अब देखिए चूना पानी संकेतक पूछ दिया यहाँ पे, तो इसको बताए थे कि इसका सूत्र CO2 क्या होता है? CO2, CO2 बताए थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऐसा मार देना आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा बाबू कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, हम याद करवाए थे। क्या याद करवाए थे? NaCH। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखिए
NaHCO3। ठीक है, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा जो कपड़ा धोते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र हो गया बेकिंग सोडा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। कहाँ 3? चैप्टर 3 में धातु और अधातु के बारे में पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सी धातु गलनांक में सबसे कम है? बताए थे कि सबसे कम क्या होता है गलनांक में? पारा होता है, पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए मोमबत्ती जलाने पर कौन दृश्यमान नहीं है? दृश्यमान नहीं है, तो बताए थे कि हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका टेस्ट है, ये समझिए, टेस्ट लाइव है कि आप कितना जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन में। हर चैप्टर है इसमें। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधातु विद्युत की चालक नहीं होती है, इस सिवाय किसके सिवाय विद्युत का चालक नहीं होती है? बताइए जल्दी से। ग्रेफाइट बताए थे, ग्रेफाइट जो पेंसिल का रहता है ना, है वो वाला ग्रेफाइट जो अंदर रहता है उसको ग्रेफाइट भी बोलते हैं, वही चालक नहीं होती है सिवाय। ठीक है, किसका? अधातु विद्युत की। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देख बाबू यहाँ पे ध्यान देना, कौन सी धातु पानी में तैर जाती है? अब देखो पानी में तैरने बोला है तो लिथियम बताया था आप लोग को, लिथियम। कौन सा? लिथियम। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन आ गया। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन, कार्बन कौन सा सहसंयोजक बंधन यानी बनाता है? कौन सहसंयोजन बंध बनाता है? तो हम बताए थे यहाँ पे सहसंयोजक को ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कोवलेंट्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब देखिए ये तो क्वेश्चन एथिन का है, जो जैसे आप पढ़ेंगे CH4 C2H4 ऐसे करके, तो एथिन C2H4 किसका उदाहरण है? यहाँ पे उदाहरण पूछ दिया है, तो हम बताए थे अल्किन। क्या? अल्किन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा साबुन किसका उदाहरण है बाबू? अरे यार, ये तो साबुन बताए थे कि फैटी एसिड। क्या? फैटी एसिड यानी +Na लगता है, बताए थे ना, फैटी एसिड +Na। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 4 चैप्टर का। देखिए इसमें कह रहा है कि चूर्ण दहन पर कार्बन क्या बनाता है? लो बताए थे हम इसको भी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 रहता है। देखिए CO2 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। क्या? बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर 5 का पूछ दिया क्वेश्चन, यहाँ पे एकदम लगड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? पढ़ाए थे, मोसले ने दी थी। क्या दी थी? ऑप्शन नंबर सी, मोसले। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब देखिए कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? इसमें आधार पूछा है, तो परमाणु क्रमांक दिया था। पढ़ाए थे कि परमाणु क्रमांक जो रहता है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार होता है। ठीक है, बताए थे। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया इसका 3, क्वेश्चन नंबर में चलेंगे। क्षार धातु किस समूह में होती है? देखिए जो रहता है क्षार धातु किस समूह में होती है? तो ये होता है समूह 1 में, समूह 1 में। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो रहा है निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? लो यहाँ भी बताए थे कि समूह 18 में होता, 1 2 ऐसे करके था, तो समूह 18 में क्या था हम लोग का? याद कीजिए, समूह 18 में था निष्क्रिय गैस का समूह, जो होता है ऑप्शन नंबर डी। देखो दिख रहा है डी। चलिए आगे चलिए, इतना रह देते हैं, फिर आगे करेंगे काम में तो हो जाएंगे बदनाम।
चलिए।